हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं कल आप लोग से कुछ बोला था कि बिहार इलेक्शन हो जाएगा। मैं उसके बाद बिहार इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है आ जाएगा कंफर्म। उसके बाद मैं आप लोग से बताऊंगा कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि कल पूरी तरह भी न्यूज़ कंफर्म नहीं हुआ था, क्योंकि काउंटिंग चल रहा था। काउंटिंग आप जान रहे देर रात तक चला है और अभी रिज़ल्ट आया है और अभी उस पर भी विपक्षी दल जो है सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। तो अब वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि रिज़ल्ट जो आना था आ चुका है। ठीक है। आप जिसे हटाना चाहते थे उसकी सरकार बन चुकी है, तो वो मैटर नहीं करता। अगर आप हटाना चाहते रियल में ज़रूर हटा सकते थे, बट लोग क्यों सोशल मीडिया पे कहते हैं कि इसे हटाना है, लेकिन रियल में कुछ और होता है। रियल में लोग उसी को वोट करते हैं, जात धर्म के नाम पर वोट कर देते हैं, मंदिर के नाम पर वोट कर देते हैं। उन्हें रोज़गार नहीं चाहिए होता है, क्योंकि अगर सच में अगर आज के युवाओं को रोज़गार चाहिए होता तो ऐसा नहीं करते, ये आपको मालूम होगा। क्योंकि आप यूपी का अपने हाल दिख ही रहे, तो हम बिहार पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की भर्तियाँ अब कब से शुरू होंगी। जैसा कि आप लोग जान रहे, मैं पहले बोला था कि इस साल कोई भर्ती नहीं आने वाली है। फिर मैं बोला था बिहार इलेक्शन का इफेक्ट पड़ सकता है यूपी पे, लेकिन बिहार इलेक्शन का जो रिजल्ट है आप देख लीजिए सामने क्या है, कि उसका अब निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। मैं आप लोग से बोला था कि अगर क्या होता है वहाँ सरकार बदल जाती है तो हो सकता है कि वर्तमान सरकार के ऊपर दबाव पड़ जाए और भर्तियाँ लगातार शुरू कर दी जाए। नई भर्तियाँ शुरू कर दी जाए, पुरानी जो पेंडिंग भर्तियाँ हैं उनको भी शुरू कर दिया जाए और ज्वाइनिंग वगैरह करा दिया जाए। जैसे कि आप लोग जान रहे, वीडियो लगातार परेशान है, पुलिस के लाठी डंडे खा रहे हैं, पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा। वहाँ पे लगातार डटे हुए रात भर बने हुए हैं। ठीक है। तो हम बात करते हैं, जैसे आप लोग जान रहे लगातार किसी न किसी दिन आप लोग ट्विटर अभियान कर देते हैं, धरना प्रदर्शन कर देते हैं, और अब तो लगातार अभी विपक्षी दलों के नेताओं से भी मिल रहे हैं। तो उससे क्या असर हो रहा है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। क्या इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है या कुछ नुकसान हो रहा है, या सब कुछ न्यूट्रल है, ना फ़ायदा ना नुकसान, क्या होने वाला है। ठीक है। अब बिहार चुनाव परिणाम की बात हम करेंगे। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें, ये सब दो इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है यूपी में जो आने वाली है, उत्तर प्रदेश दरोगा और लेखपाल भर्ती। इसके सबसे अधिक कैंडिडेट है जो बार बार पूछते हैं कि भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी। तो इन दोनों के बारे में हम स्पेशली चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जो आप लोग ट्विटर अभियान चला रहे हैं, ठीक है, आपका प्रयास अच्छा है, आप लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने शायद 12 तारीख को, यानी 12 नवंबर चल ही रहा है, 12 नवंबर को फिर से आप लोगों ने प्लानिंग किया है सुबह 8 से 9 बजे तक के लिए ट्विटर अभियान चलाने के लिए, कि रोज़गार दो वगैरह, मतलब नई वैकेंसी निकालो। अच्छे आप लोग कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इन सब में उतना टाइम आप लोग वेस्ट ना करें कि आप लोग अपनी तैयारी कर ही ना पाए, कि कभी नोटिफिकेशन आ जाए और आप छोड़ दें, भूल जाए, फिर यानी आपकी तैयारी कंप्लीट ना हो पाए, कल फॉर्म अप्लाई करके आप एग्ज़ाम दें और सेलेक्ट ना हो पाए। तो ऐसा ना करें फ्रेंड्स। ऐसा ज़्यादा करने से आपका नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो आप लोग अपना काम करें केवल। ठीक है। तो अपने जो प्रिपरेशन पे फोकस करें, ना कि इन सब पे फोकस करें, क्योंकि ये मान लीजिए आप करते रहेंगे, ठीक है, ये आपका मतलब पार्ट टाइम हो सकता है, बट स्पेशली आप अपने प्रिपरेशन पे फोकस करें। क्योंकि अगर इसके वजह से आप प्रिपरेशन अपना छोड़ देंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। आप लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, हो सकता है आपके धरना प्रदर्शन का असर हो जाए, धरना प्रदर्शन के बाद कोई वैकेंसी आ भी जाए, लेकिन आप प्रिपरेशन ना कर पाएँ, क्योंकि आप इन्हीं सब के पीछे अपना समय व्यस्त कर दे पूरा। ठीक है, समय पूरा वेस्ट कर दे। तो फिर ऐसा ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मैं आपसे कहूँगा, मना नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग लगातार ट्विटर अभियान चला रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कुछ लोग विपक्षी दल के नेताओं से, अभी क्या है, कल या परसों में लोग अखिलेश यादव से मिलने गए थे, वहाँ से भी आप लोग को कुछ हद तक सहानुभूति मिली है। वो बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करेंगे। ठीक है। तो ऐसा शायद हुआ भी है कि हम मतलब आवाज़ उठाएंगे सदन में कि मतलब भर्तियाँ निकाली जाए, क्यों इतनी भर्तियाँ पड़ी हुई हैं, अभी तक निकाली नहीं जा रही हैं भर्तियाँ। तो ये सब बातें सही है फ्रेंड्स, लेकिन मैं बार बार आपसे अपील करूँगा कि आप अपने प्रिपरेशन पे पहले फोकस करें। क्योंकि अगर बाई चांस वैकेंसी आ भी गई, क्योंकि आप इलेक्शन आ रहा है, जाने में वैकेंसी तो आना ही आना है। वैसे भी अब क्या हम बताएं कि वैकेंसी जो है अब इलेक्शन से ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि अब बिहार इलेक्शन देख चुके हैं। वहाँ भी क्या हुआ कि लोग चिल्ला तो रहे थे कि रोज़गार के नाम पे वोट होगा, बेरोज़गारी के नाम पे वोट होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है। क्योंकि हम ईवीएम पे आरोप नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आपको ईवीएम से दिक्कत था तो आप पहले ही कंप्लेन कर सकते थे, बाद में कंप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, रात में कुछ चीज़ें जो चेंज हुई हैं उस पर मेरा भी शक जा रहा है कि कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो नौकरशाह होते हैं, यानी कि आईएएस आईपीएस वगैरह होते हैं, ये किन के कंट्रोल में होते हैं, नेताओं के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है। हमें आपको सबको उसी फील्ड में जाना होता है। तो बहुत से लोग अभी एसआई कांस्टेबल प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाद में वहाँ जाना फ्यूचर में, लेकिन ये मैं पहले बता दूँ आप लोग को, उसके लिए तैयार होना होगा। नेताओं के दबाव में काम करना मजबूरी है आपकी। ठीक है। तो ये जो नौकरशाह वगैरह, तो मैं बार बार कहता हूँ, ये अपने मन से कोई काम नहीं करते, नेताओं के दबाव में काम करते हैं। ऐसा भी सुनने को मिला बिहार में कि कई सारे रिजल्ट चेंज हो गए रात में। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है सुप्रीम कोर्ट से कुछ चेंजेस आ जाए, बट उम्मीद कम ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक नहीं बचा है। आप जानते हैं जिसकी सरकार होती है उसी का कोर्ट होता है, उसी का सब कुछ होता है। अपने इंडिया में यही चल रहा है।
तो हम ये नहीं कहेंगे सुप्रीम कोर्ट से कुछ रिजल्ट चेंज होने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा, आप लोग जो कर रहे हैं करते रहे। मैं ये कहूँगा कि अभी आप पब्लिक में ज़्यादा न जाएँ, ट्विटर अभियान चलाते रहिए, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप पब्लिक में जाते हैं तो कोरोना का टाइम है, इससे भी नुकसान होगा, प्लस आपका आने जाने का टाइम, पैसा, ये सब आपको बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो आप लोग ज़्यादा इसके चक्कर में ना पड़ें। ये उनके लिए है जिनकी वैकेंसी कंप्लीट हो गई है, केवल ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। जैसे कि यूपी ट्रिपल सी वीडियो वाले परेशान हैं, यूपीपी कांस्टेबल वाले परेशान है। ये लोग अगर जाते हैं, बार बार धरना देते हैं और सब करते हैं, तो इनके लिए सही है। लेकिन जो लोग फ्यूचर के वैकेंसीज के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है फ्रेंड्स। उसके लिए अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दें, ठीक है। तो जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आप लोग को कुछ, ये देखिए, ये कल ये वीडियो वाले गए थे, कल या परसों में ये अखिलेश यादव से मिलने गए थे सपा कार्यालय पे, ठीक है। ये लोग गए थे यहाँ पे, और ये देखिए क्या हुआ था। ये वीडियो वाले ही हैं जिन पे पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, गाली गलौज हुआ, पुलिस गाली दी, लाठी डंडे पीटी, ये सब कुछ की है। देखिए यूपी ट्रिपल सी अभ्यर्थियों का सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन, गिरफ्तार भी कर लिए, फिर ले जाके इको गार्डन में रख दिए थे। ये आप लोग पढ़े होंगे न्यूज़। नियुक्ति न मिलने से नाराज अभ्यर्थियों की पुलिस से झड़प, अभद्रता का आरोप। नियुक्ति न मिलने से नाराज यूपी ट्रिपल सी अभ्यर्थियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस दौरान अभ्यर्थियों की पुलिस के साथ झड़प हुई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर इको गार्डन ले जाया गया। आरोप है कि पुलिस ने अभ्यर्थियों के साथ मारपीट करने के साथ ही अभद्रता भी की। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक 2018 भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों में शामिल अतुल कुमार का आरोप है कि 14 महीने पहले अंतिम परिणाम जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि सभी लोग ग्राम विकास अधिकारी के लिए चयनित है, नियुक्ति के लिए कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, पर सुनवाई नहीं हुई। सोमवार को भी वह लोग शांतिपूर्वक मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई और अभद्रता की। इको गार्डन ले जाते समय रास्ते भर प्रताड़ित किया। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो यह दिवाली घर पर नहीं बल्कि धरना स्थल पर मनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये लोग अभी वहीं पर बैठे हुए हैं। तो इन लोग का ये बात समझ में आता है, क्योंकि ये लोग अपनी जो पढ़ाई है इसके लिए कंप्लीट कर चुके हैं। अब ज्वाइनिंग होगी तभी आगे के बारे में सोचेंगे, न्यू वैकेंसी के बारे में सोचेंगे जो इससे ऊपर लेवल की है, यानी यूपीएससी वगैरह को सोचेंगे, क्योंकि इनके पास एक मतलब बेस मिल चुका है। लेकिन आपके पास कुछ नहीं है, तो आप लोग ऐसे बार बार धरना प्रदर्शन के पीछे ना पड़े। वैकेंसी तो आएगी, मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, भले इस साल आए लेकिन अगले साल आएगी। लेकिन एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी अभी हो सकती है। अभी देखिए, चयनित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, सीएम आवास पर ग्राम पंचायत व विकास अधिकारियों का फूटा गुस्सा। देखिए यहाँ पुलिस कैसे देखिए बर्ताव कर रही है युवाओं के साथ, अब देख सकते हैं सामने। परिणाम निकलने के 1 वर्ष बाद भी भर्ती नहीं होने से नाराज ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षकों ने सोमवार को सीएम आवास के निकट प्रदर्शन किया। इस पर पुलिस ने उन्हें लौटने की हिदायत दी, मगर वे नहीं माने। ऐसे में सबको हिरासत में ले लिया गया। उत्तर प्रदेश अग्नि सेवा चयन आयोग ने मई जून 2018 में नौकरी के लिए जगह निकाली थी। इसके बाद 22 और 23 दिसंबर को उसी वर्ष परीक्षा भी करा दी गई थी। 29 अगस्त को आयोग ने परिणाम किया था जारी। इसके बाद अगले वर्ष 29 अगस्त को परीक्षा का परिणाम भी आयोग की वेबसाइट पर आ गया था। इस परीक्षा में पास दीपक कुमार के मुताबिक अब तक भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है। कई बार प्रदर्शन के बाद आयोग ने अंतिम संशोधित परिणाम जारी किया, जिसमें 1952 व्यक्तियों के सापेक्ष केवल 1553 को ही दस्तावेज सत्यापन के लिए योग्य घोषित किया गया। 30 जून को एसआईटी जांच की हुई थी घोषणा। 2 मार्च से लेकर 2 जून तक की अवधि में सत्यापन आयोग द्वारा कराया गया, जिसमें 399 अभ्यर्थियों का परिणाम जांच के दिन रखा गया। 30 जून को आयोग ने इसकी एसआईटी जांच कराने की घोषणा की थी। तब से लेकर अब यह नहीं बताया गया कि जांच कब पूरी होगी। सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, हम लोग बार बार इसे लेकर मांग कर रहे हैं। देखिए कहाँ का सीन है, कालिदास चौराहे पर प्रदर्शन करते चयनित उम्मीदवारों को हटाती पुलिस। यहाँ लिखा कि हटाती पुलिस, लेकिन देखिए कैसे मतलब इनके साथ बर्ताव कर रही है, आप सोच नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा, ये इनका सही है। इनका क्या है, देखिए ये रात में कहाँ कहाँ टाइम बिता रहे हैं, देख लीजिए। ये मान लीजिए अभी खा पी रहे हैं, यहाँ देखिए सोने का व्यवस्था है, कैसे लोग सो रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने परेशान हैं। तो आप लोग अभी से इसके पीछे ना पड़े, क्योंकि आप लोग अभी तैयारी करें। इनका क्या है, इनको ज्वाइनिंग केवल बचा है, ये करें अच्छी बात है। आप लोग इनका सपोर्ट भी करें, बट क्या करें, ज़्यादा समय ना इसमें वेस्ट करें। तो आप लोग मैं कहूँगा अपनी तैयारी करते रहें फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ बिहार इलेक्शन का तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। जैसे मैं पहले बोल रहा था कि अगर सरकार बदल जाती है तो चांसेस है कि उत्तर प्रदेश सरकार दबाव में आ जाए और वैकेंसी जल्द से जल्द निकाल दे। मैं आप लोग से बोल रहा था, और इसका मैक्सिमम चांसेस था भी एग्जिट पोल वगैरह के ध्यान मतलब मुताबिक। लेकिन उल्टा हो गया रिजल्ट, तो आप क्या कर सकते हैं। तो वो किसी के हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अब ऐसे सिचुएशन में वैकेंसीज कब आए, क्या आप लोग धरना प्रदर्शन वगैरह का असर पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, इसके ऊपर धरना प्रदर्शन वगैरह कुछ असर नहीं पड़ने वाला। मैं ये नहीं कहूँगा आप लोग कोशिश ना करें, कोशिश करते रहें, बट इस पर ज़्यादा टाइम न दे। लेकिन सरकार पे कुछ असर नहीं होने वाला। विपक्षी दल भी कितना कोशिश कर ले, कोई असर नहीं होने वाला। विपक्षी दलों को यह कहकर दबा दिया जाएगा तुमने कितना नौकरी दे दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि किसी के बात का असर होने वाला है। गवर्नमेंट जब खुद सोचेगी तो खुद वैकेंसी देगी, ये जान लीजिए। किसी के कहने पे कुछ होने वाला नहीं है। आपको मालूम हो यूपीएसआई वैकेंसी के लिए कितने दिन से मतलब न्यूज़ में चल रहा है कि वैकेंसी आने वाली और जब मैं बोल देता हूँ नहीं आएगी तो कुछ लोग क्या करते हैं, मेरे वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं। उनका यही काम है, डिसलाइक करके चले जाते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं कि ये फेक न्यूज़ फैलाता है, नेगेटिविटी फैलाता है। पर फ्रेंड्स रिजल्ट आपके सामने अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है, और जबकि
कहा गया था बोर्ड की तरफ से कि सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, बट अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। जबकि मैंने पहले आप लोगों को मना कर चुका था कि ये महज क्या है, ये न्यूज़पेपर में दिखाने के लिए कि वैकेंसी आ रही, बट आने वाला कुछ नहीं है। तो आपके सामने जो मैं बोला था वो सामने आपके हो चुका है फ्रेंड्स। अभी भी कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं अक्टूबर में, उम्मीद वो भी नहीं हुआ, कुछ लोग नवंबर में उम्मीद कर रहे हैं, वो भी नहीं हुआ। अब देखते जाइए कब तक ये लोग उम्मीद करते हैं। लेकिन मैं फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ इस साल कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। मैं यही बोला था कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में एसआई की वैकेंसी आएगी, और अगर बहुत जल्द आएगी तो जनवरी में आएगी, उससे पहले कोई आने के चांसेस नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अभी 2016 की भर्ती फंसी हुई है, तो वो भी कंप्लीट कराना इंपॉर्टेंट इनके लिए, क्योंकि पहले उनकी ट्रेनिंग कराएंगे तब ये नए को भेजेंगे, एग्जाम वगैरह कराएंगे तभी कुछ हो पाएगा। वैसे मैं मान के चलता हूँ, मैं शुरू से आप लोगों को बोला था कि आपका एग्ज़ाम जो है कि जून में होने के चांसेस हैं, और अभी मुझे यही उम्मीद लगती है। मैं बोला था कि मार्च में नोटिफिकेशन आ सकता है, जून में एग्जाम हो सकता है, तो अभी भी प्रेजेंट जो सिचुएशन बता रहा है वो यही लग रहा है फ्रेंड्स। जनवरी में बोला बहुत पहले आ सकता है, बट कंफर्म नहीं जनवरी में आएगा, लेकिन मार्च तक उम्मीद पूरी है कि मार्च में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका जून तक एग्जाम हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये बात रही अगर लेखपाल भर्ती की, तो इसका मैं पिछले 1 डेढ़ साल चिल्ला रहा हूँ जून 2021 से पहले की भर्ती नहीं आने वाली है। तो फ्रेंड्स अभी मैं यही रिपीट करूँगा कि जून 2021 से पहले भर्ती नहीं आने वाली है। मैं इसका प्रिपरेशन भी स्टार्ट कराया था, बट आप लोग का सपोर्ट नहीं मिला, तो मैंने रोक दिया उसको बीच में ही। मैंने इसका व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी बनाया हुआ है, जो दोनों वैकेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है, कंबाइंड है, यूपीएसआई के लिए भी और रिपीट लेखपाल के लिए भी। आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, जहाँ पे आप पीडीएफ वगैरह पा सकते हैं। और बाकी क्लासेस तो इसी चैनल पर चलते हैं, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर पसंद आता है तो यहाँ से प्रिपरेशन अपना फ्री में कर सकते हैं। मैं कोई पेड कोर्स नहीं चलाता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आपको मालूम होगा मैं लेखपाल कैसे क्लियर किया था, किस बुक से किया था, मैं उसी बुक से आप लोग को पढ़ाता हूँ, कराता हूँ। तो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, कैसे एग्जाम होते हैं, कौन से मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या हो सकता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये सब मुझे आइडिया है कुछ हद तक, ठीक है। तो मैं इसलिए प्रिपरेशन कराता हूँ अपने एक्सपीरियंस के अनुसार। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग केवल तैयारी फोकस करें, और अभी ये उम्मीद ना करें अभी कोई वैकेंसी आने वाली, क्योंकि जब अब एनटीपीसी का डेट आया था कई बार बीच में, तो मैं तभी मना किया था नहीं होगा नहीं होगा, आप लोग उम्मीद किए थे होगा। अभी क्या एनटीपीसी का डेट 15 दिसंबर दिया गया है, पर मैं पहले ही मना कर चुका हूँ 15 दिसंबर को एग्जाम नहीं होने वाला है। ये भी एग्जाम अगले साल जाएगा, इस साल कोई एग्जाम नहीं होने वाला। तो मैं बार बार डायरेक्टली मना कर देता हूँ, तो कुछ लोग को मेरे बात बुरा लग जाता है कि डायरेक्टली कैसे मना कर देता है, ये पूरा झूठ बोल रहा है कि व्यूज़ पाना चाहता है इसलिए उल्टा बोल रहा है। तो फ्रेंड्स उल्टा मैं नहीं बोलता हूँ, मैं रियलिटी बोलता हूँ कि सरकार जो बोलती है होता नहीं है, क्योंकि कोई भी नेता हो वो बोलता है केवल वोट बैंक के लिए, बट क्या होता है चुनाव जीतने के बाद सब कुछ भूल जाता है वो। तो वही चीज़ होता है कि लोग बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं। अब एनटीपीसी क्यों बोला गया 15 दिसंबर से होगा, क्योंकि बिहार में इलेक्शन था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कैसे आपके साथ गेम खेलते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे आप लोग बहकाव में नए नेताओं के, ठीक है। आप लोग से मैं कहूँगा कि लगातार केवल प्रिपरेशन करें, बाकी भूल जाए कि नोटिफिकेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ नोटिफिकेशन आने ना आने से उन लोग ऊपर जरूर इफेक्ट पड़ता है जिनका एज ओवर हो रहा है फ्रेंड्स। जैसे कि एसआई में मान के चलते हैं आपका एज क्या होता है 21 से 28 साल होता है, ठीक है। तो अब इनके लिए प्रॉब्लम जिनका 28 प्लस हो जा रहा है, बाकी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। जिनका एज अभी 22 23 24 25 चल रहा है वो लोग चिल मारे, अभी वो लोग के लिए प्रिपरेशन करें, इन सब पे ध्यान न दें कि वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है, कब आ रही है, क्योंकि वैकेंसी तो आना तय है, अगले साल जरूर आ जाएगा, इस साल नहीं आएगा तो। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग प्रिपरेशन में लगातार बने रहें, आप लोग फालतू धरना प्रदर्शन वगैरह के पीछे अपना समय वेस्ट ना करें, ठीक है। मैं आपसे यही कहूँगा समय बर्बाद ना करें, आप लोग केवल प्रिपरेशन पे ध्यान दें। अगर आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो धरना वगैरह करते रह जाएंगे लाइफ टाइम तक, कभी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, और फिर इसके बाद कोई दूसरी वैकेंसी कब आएगी कोई नहीं जानता है। हाँ अगर गवर्नमेंट चेंज होती हो सकता है नई वैकेंसी फिर से आ जाए तत्काल में, और ये गवर्नमेंट रही तो फिर आप उम्मीद ना ही करें तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट कितनी वैकेंसी निकाल रही है। 2021 में इसलिए बार बोल रहा हूँ वैकेंसी आएगी, 2022 में इलेक्शन है और बहुत सारे वैकेंसीज पेंडिंग पड़ी हैं, तो उनको करना ही करना हर हाल में, कैसे भी करे वो, ठीक है। तो वैकेंसी निकालना उनकी मजबूरी है, वो ना चाहेंगे तब भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे क्या होता है इलेक्शन आ रहा है प्लस काम के लिए कि दबाव पड़ता है जो कर्मचारियों पे, तो वो धरना देने लगते हैं कि नई वैकेंसी निकालो, ये करो वो करो, तो बहुत दबाव पड़ता है फ्रेंड्स। इसलिए 2021 में वैकेंसी तो 100% श्योर है कई डिपार्टमेंट्स में, जैसे लेखपाल हुआ है, एसआई हुआ, स्टेनोग्राफर, बहुत सारी वैकेंसीज हैं 2021 में आने वाली हैं, जो आप सोचे नहीं होंगे वही वैकेंसीज आएंगी। लेकिन अभी आप ऐसा कोई उम्मीद ना लगाए फ्रेंड्स, बिहार चुनाव का परिणाम आप देख ही चुके हैं, इन्हें रोजगार से कोई खासा मतलब नहीं है, इन्हें वोट वैसे ही मिल जा रहा है, यूपी में इन्हें वोट मिल ही जाएगा, हम ही आप में से लोग वोट देंगे, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा वोट देने वाला नहीं है, बस लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे कि हम इस सरकार को हटा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, बट रियलिटी में कुछ और ही होता है। रियलिटी में क्या होता है, लोग जात धर्म देख के वोट करते हैं, उन्हें रोजगार से कोई मतलब नहीं होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग प्रिपरेशन में अपना लगातार बने रहें, और मेरे साथ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैंने बता ही दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ मैथ्स वगैरह मिल जाएगा। अगर जिनका मैथ्स बहुत वीक है तो आप लोग मैथ्स के लिए शॉर्ट ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं मेरा, ठीक है। और बाकी जो लेखपाल की ग्रामीण विकास वगैरह क्लासेस वो भी मैं चलाता ही हूँ, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, ताकि आपको आसानी हो समझने में जो क्लास करा रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे बस यही कहूँगा, प्रिपरेशन करें प्रिपरेशन करें प्रिपरेशन करें, बाकी धरना प्रश्न वगैरह करते रहे, बस पार्ट टाइम बाद में करें, प्रिपरेशन पहले ध्यान दें। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।